गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो क्लास 12th। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13 ऑफ एनसीईआरटी। तो सबसे पहले मैं इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 16 आपने प्रोबेबिलिटी का पढ़ा है, ठीक है, क्लास 11th में, जिसमें आपने बेसिक प्रॉपर्टीज़ लाइक टाइप्स ऑफ इवेंट्स, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सब आपने पढ़ा, कंपाउंड इवेंट्स, सिंपल इवेंट्स एंड ऑल दैट। और साथ के साथ आपने देखा कि कैसे हमने एक्सियोमेटिक अप्रोच जो था प्रोबेबिलिटी का उसको भी कंप्लीट किया, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट किया गया, ए इंटरसेक्शन बी, दीज आर द एक्सियोमेटिक अप्रोच। एंड जैसे आपने देखा उसमें कंपाउंड इवेंट्स जो थे उनको यूज़ किया गया, ठीक है, सिंपल इवेंट्स भी आए, कंपाउंड इवेंट्स भी आए। इन ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास 11th। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिंपल एज दैट कि हमने पता है कि कैसे ए यूनियन बी फाइंड आउट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, क्लास 11th की बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा नया टॉपिक है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, क्लास 11 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज द मीन ऑफ इट। सिंपल है, सिंपल से सिंपल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके पास सैंपल स्पेस ऑफकोर्स होना चाहिए, और सैंपल स्पेस के साथ साथ आपके पास यहाँ दो इवेंट्स यानी कि जो सेम सैंपल स्पेस से आपको लेने हैं। ओके, सो स्टार्टिंग राइट नाउ, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? लुक एट दिस, we have if we have two events E and F, look at this, E and F from the same sample space, that is S, then the probability of E is called conditional probability. The probability of E is called conditional probability of E if F has already occurred. It means दो इवेंट्स आपके पास होंगे सैंपल स्पेस में से, एक ऑलरेडी अकर हो जाएगा और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है दैट विल बी कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ओके, एंड विच इज एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, सो एंड इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ई ओवर एफ। ओके, सो व्हाट इज इक्वल टू इट, ये इक्वल किसकी होगा वो देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऑफ कोर्स अब आपको पता है कि जब दो इवेंट्स सेम सैंपल स्पेस से लेने हैं तो ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट वी कैन ऑल्सो फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, उसको भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। Okay students, so behalf of it just you have to know that what is the conditional probability, and right now I am discussing some properties related to the conditional probability. Just have a look. So student, look at the first property. What is the property? Says if E and F are the two events of the sample space S. As you know, we are talking about the conditional probability, so we have to take two events from the same sample space. If E and F are the events of sample space S, then probability of S upon F or S upon E, look at this, S upon F equal to 1. The question is how? कैसे आया? Just look at the proof. We are doing S upon F. Of course, we are find the probability of S upon F. S stand for sample space. And you know the formula of conditional probability, the probability of S upon F says probability of S intersection F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मीन्स स्टूडेंट्स इसको याद करने का तरीका है कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने ई अपॉन एफ में पढ़ा था, ई ओवर एफ में जो आपने पढ़ा था कि एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आने वाली है। मीन्स जिसके ऑलरेडी अकर्ड इवेंट हो चुका है वो नीचे ही आता है। ओके, सो ओवर कंडीशन वी विल गेट द ओवर प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा पॉइंट है याद करने का। अब ऊपर क्या है, सैंपल स्पेस और एफ, इसमें से कॉमन क्या होगा यार? Of course F ही कॉमन होगा। Why? Because E and F are the events of the sample space. It means sample space तो सबसे बड़ा सेट हुआ ना, तो कॉमन क्या आने वाला है S और F में से? Of course F कॉमन आने वाला है। So what is become S intersection F? That is F, and P of F upon P of F, that is cancel out, we get 1. So this is a proof how we can compare the sample space with the events. Okay, तो इसकी probability हमेशा 1 होती है। Okay, just look at the second property right now. So just look at the second property of the conditional probability, that is
if A and B are the events of a sample space S and F is the events of S, means A and B are the events of the sample space, that is condition given, and again F is the events of S. This is the third event. Look at the third event. Why I am taking so? Such that the probability of F is not equal to 0. Okay, the condition over there, the probability of F is not equal to 0. How it will be used? Then look at the question right now, student. Property says probability of A union B. Look at the bracket. A union B over F. तो इसका मतलब अब जो कंडीशनल लगाई जा रही है, जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो अब ई का रिप्लेस किससे कर दिया गया? द ई इज रिप्लेस बाय ए यूनियन बी. It means, and you know, the probability of A union B says probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, and that is will be follow up by the conditional probability F is already occurred. तो पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा कि कैसे A यूनियन B ओवर F निकाला गया. A यूनियन B इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, A यूनियन B. P of A union B says the probability of A union B, F is already occurred. It means यहाँ पर E को रिप्लेस किया गया है A union B के साथ, और इसको फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. दैट विल बी इक्वल टू P of A अपॉन F प्लस P of B ओवर F. समझ गया? P probability of B over F माइनस P ओवर probability of A intersection B ओवर F. तो दिस इज फॉलो अप द फॉर्मूला ऑफ A union B. तो हमें बताना है कि ये इसके इक्वल होता है भाई. सवाल ये है कि कैसे, हाउ. द सेम पॉइंट इज देयर, हाउ, कैसे. तो जस्ट लुक एट द प्रूफ राइट नाउ. वी हैव द लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट वी हैव द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B over F. We are taking it, and we are taking it, of course we know the conditional probability, the formula of conditional probability. So just we follow the rule. What is the conditional probability says? E over F is equal to probability of E intersection F upon probability of F. तो यहाँ पर E को किससे रिप्लेस किया गया है? A union B से रिप्लेस किया गया है. So it means E is replaced by A union B. Just follow the rules. What it says कि A union B intersection F upon probability of F. Just use the distributive properties of the union over intersection. जैसा कि आपको पता है कि A union B intersection F, तो ये इंटरसेक्शन इनसाइड जाएगा, P ऑलरेडी बाहर है, तो इंटरसेक्शन F, A इंटरसेक्शन F यूनियन B इंटरसेक्शन F. ओके, जस्ट वी डिस्ट्रीब्यूट द इंटरसेक्शन F with A and B. Now look at this, P of A intersection F union B intersection F. Again it becomes a formula of P of A union B. मतलब आप इस पूरे को A कंसिडर कीजिए, इसे कंप्लीट B कंसिडर कीजिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला लगा दीजिए. अपॉन में P of F ऑलरेडी चलेगा साथ साथ. ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग दोस्तों, P of A intersection F प्लस P of B intersection F माइनस P of A intersection B intersection F. दो बार आएगा ना, तो F एक ही बार लिखा जाएगा. ओके, तो अपॉन में क्या चल रहा है? P ओवर F चल रहा है, और ये P ऑफ F क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. A इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F प्लस B इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F. And now students, one by one, look at this. This become a formula of conditional probability, and again this one and this one. Okay, so what we have, probability of A intersection F upon P of F, that become the formula, that is P upon A over F. Next will be P upon P of B over F minus P of A intersection B over F. And what is this? This is equal to RHS. This is equal to RHS. What we have done this one. ओके, तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है आपको. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ओवर F मींस प्रोवाइडेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज नॉट इक्वल टू 0. ये जरूर ध्यान रखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी आप देखोगे, विच वन इज अकर्ड, वी हैव टू फाइंड E. व्हाट इज अकर्ड? F इज अकर्ड. तो इट मींस दैट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी 0. रिमेंबर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ F कैन नॉट बी 0. इट विल नॉट बी 0, यू कैन से. Okay, so this is the property second of conditional probability. Just look at the third one. So students, look at the property number third. Simple है. Probability of E complement over F is equal to
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ, सिंपल दैट. जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू 1 होता है, द सेम थिंग ओवर देयर. नॉट इज मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ओवर एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ. एंड ऑफ कोर्स हाउ इट विल प्रूव, सिंपल है. जैसा कि आपको पता है कि ई और ई कॉम्प्लीमेंट दोनों के हैं, ऑफ कोर्स दे डिसजॉइंट सेट्स, तो उनका यूनियन तो सैंपल स्पेस ही बनाएगा. इफ यू आर टेकिंग ई इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, इट मीन्स उनका यूनियन क्या बनाएगा, सैंपल स्पेस. एंड देन वी हैव ई ओवर एफ, both conditions divided by over f and find out their respective probability. Probability of E union E complement over f is equal to probability of S over f. और आपको याद है फर्स्ट property बताया था आपको, that is equal to 1. Okay, and now just look at the property number 2. Apply here. A is E and what is B? That is E complement. So probability of E over f plus probability of E complement over f minus probability of E intersection E complement over f, that is equal to 1. So what we have, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ऑफकोर्स दे आर द डिसजॉइंट सेट्स, तो उनकी तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी. तो ये तो फिनिश हो गया. बचा कौन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ओवर एफ इज इक्वल टू 1. और वी हैव टू फाइंड ई कॉम्प्लीमेंट ओवर एफ, तो दिस विल गो टू द राइट साइड एंड व्हाट वी हैव 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी सेज स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं एंड आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज प्रॉब्लम. ओके, जस्ट हैव अ लुक. Yes, students, in NCERT exercise 13.1 says question from 1 to 9 are so simple. Just you have to learn the formula and apply over it. Okay. So मैं क्वेश्चन में 10 के डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो उसी के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद मैं कुछ और प्रॉब्लम्स भी लूँगा. तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो सिंपल सी बात है, जस्ट फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव द टू इवेंट्स इन द सेम सैंपल स्पेस. So first of all we have the sample space is, look at the question right now, a black and red dice are rolled. Okay, so there the sample size will be, of course अगर ये बोलता कि 2 dice रोल कर रहा हूँ तब भी मेरे पास 36 आउटकम्स आते, बट उसने एक ब्लैक और एक रेड डाइस को रोल कर दिया गया. मतलब ब्लैक को हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे और रेड को हम सेकेंड डाई कंसिडर करते हुए सैंपल स्पेस बनाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस will be, you know very well, 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1 2 6 and so on. We have 6 1 up to 6 6. So overall we have total 36 outcomes over there. So you know very well. तो first जो आउटकम है 1 1 में जो 1 है, this will be of black die and this one of red die. So you have to consider it. So these are the sample space. Okay. Now what is the question says? Question says find the conditional probability of a sum greater than 9. Okay. So first event is a sum greater than 9 and given that the black die resulted in a 5. This is the second event. So first of all find out two events and then we will find out their respective probability. So of course what will we consider? Let A be the event for sum greater than 9 is obtained. Okay, and what is the second event be? A black die resulted in a 5. Just first of all find out their sample space. A के outcomes क्या होंगे? A sum greater than 9. You know a die have maximum sum is 12. The sum is 9 greater than 9. So it should be 10. It should be 11. It should be 12. So what should be A? That will be 4 6 5 5 6 4. That is 10. Then 5 6 6 5. That is 11. And 6 and 6. That is 12. तो ऑफ कोर्स ए इवेंट में ये आ गया. सेकेंड है बी, दैट इज अ ब्लैक डाई रिजल्टेड 5 एंड यू नो द ब्लैक डाई इज द फर्स्ट आउटकम दैट इज 1 1 एंड दैट इज फर्स्ट पॉइंट. ओके, दैट इज कंसिडर्ड फॉर ब्लैक डाई एंड सेकेंड फॉर red die. It means we will just find out the black die resulted in a 5. So we will focus on 5 on the first phase. Okay, हर ब्रैकेट में जो पहला पॉइंट होगा, पहला एलिमेंट होगा, that will be considered a black die number. So that we have 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6.
तो इसके बारे में ध्यान रखना है, ये बॉदर नहीं करना है कि सेकंड फेज में 5 आए या ना आए, उसको फर्स्ट में चाहिए ब्लैक डाई का 5 शो होना चाहिए, रेड डाई का 5 शो हो या ना हो। ऑफ कोर्स वी हैव 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 5 6। सो ऑफ कोर्स व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड सम ग्रेटर देन 9। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ है, आपके लिए सवाल शुरू हो गए। यहाँ पे देखिए, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी। सो व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू, we have the common is 5 5 and 5 6. Okay, so what we have to find right now, we have to find the probability of, now required probability is the sum greater than 9, the conditional probability over there, तो वो पहले आता है, उसको आपने A कंसिडर किया हुआ है और B किसे कंसिडर किया है, that is given, that is already occurred. So what is probability of A over B? That you know the formula, that become probability of A intersection B upon probability of B. So what is probability of A intersection B? In A intersection B, we have two outcomes over there, 5 5 and 5 6. That is 2 upon 36. And what is B? Probability of B is, that is 6 upon 36, and that we have 1 upon 3. So this is about the conditional probability. तो स्टूडेंट ये बहुत सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए, आसान है समझना, बेशक बेहद आसान है। जस्ट यू हैव टू फाइंड द टू इवेंट्स एंड फ्रॉम द सिंपल सैम्पल स्पेस, और उसके बाद जिसे फाइंड आउट करना है, जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी ऑलवेज इन फर्स्ट कंडीशन, एंड द सेकंड दैट इज अ डिनोमिनेटर, वी हैव द सेकंड कंडीशन दैट इज ऑलरेडी अकर्ड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे बिहाफ पर आप 13.1 के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट सेशन में मैं इसके और डाउट्स लेने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।